तो वेलकम ऑल ऑफ यू टू टुडेस वीकली मास्टरमाइंड क्लास। और आज की इस पर्टिकुलर क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ आपसे पूछूंगा कि लाइफ में अगर आपको एक परफेक्ट लाइफ चाहिए विद आरएमपी, उसे कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर हो सके तो आप इसे समझ लेना और आज से ही उसे इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। ठीक है। पहली बात, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई करें, नौकरी करें, फिर हम शादी करें, फिर बच्चे पैदा करें, फिर उस बच्चों को बड़ा करें, फिर बच्चों को भी बड़ा करके उनको सेटल करके फिर लास्ट में मर जाएं, फिर ऊपर जाके बोले कि भगवान हमने बहुत अच्छा काम किया। कुछ काम नहीं किया आपने, ठीक है। क्योंकि ये काम करने के लिए आपको धरती पे भेजा ही नहीं था। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इसी को जीवन का उद्देश्य मान लिया है, जो कि सरासर गलत है। अब आप बोलो कि फिर सर क्या करें, सर कुछ ना करें, पढ़ाई लिखाई ना करें, क्या हम कॉलेज ना करें, क्या हम शादी ना करें, क्या हम घर ना बनाएं, क्या हम बच्चे पैदा ना करें? नहीं, वो है, एक प्रोसेस है। लेकिन उस प्रोसेस को आप लाइफ मान रहे हो, वही लाइफ का पर्पस है मान रहे हो, वो आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि हमें इस धरती पर अगर भेजा गया है, इस धरती पर अगर हमने जन्म लिया है, तो उसका एक दिव्य उद्देश्य कुछ और हो सकता है। उसे हमें समझना है। ठीक है। उसके लिए आपको अपने आप को इतना काइंड ऑफ पॉजिटिव बनाना है, इतना आपको काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बनाना है कि आपको ये सब कुछ जो भी आप कर रहे हो, वो सिर्फ आपको एक काइंड ऑफ अ प्रोसेस लगे कि हाँ ठीक है ये होता है। लेकिन उसमें आप पूरी तरह से इन्वॉल्व ना हो जाओ कि आपको लगे कि यही लाइफ है, यही मैं हूं। और जब आप ऐसा सोचते हैं तो आपका इतना अटैचमेंट हो जाता है उस चीज से, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप बन रहे हो, जो भी आप जहां भी आप पहुंचना चाहते हो, तो वो अटैचमेंट आपको कभी भी खुश होना नहीं देता। आप खुश नहीं हो पाते हो, संतुष्ट नहीं हो पाते हो। और यही ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा आयरनी है। यही बहुत बड़ा एक दुख का कारण है। कितने लोग मानते हैं कि हम लोग लगे रहते हैं, जिंदगी भर लगे हुए हैं, आपकी जितनी भी उम्र है, हम सब लोग यही मान के चल रहे हैं कि भाई हमें ये सब कर लेना है, ये पा लेना है, ये घर बनाना है, ये बैंक बैलेंस करना है, शादी बच्चे उनको बड़ा करना है। तो फिर आप लाइफ को क्या यही करने के लिए थोड़ी आया हो? तो हमें मेन ये समझना है कि हमें लाइफ को पूरी तरह से होलिस्टिक बनाना है। अपनी लाइफ को पूरी तरह से उस सुख शांति स्वास्थ्य समृद्धि से भरना है। लेकिन साथ में हमें आसपास के लोगों का, इस समाज का, इस दुनिया के लोगों के लिए भी कुछ करना है। उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम कुछ योगदान दे सकते हैं। आप कुछ योगदान दे सकते हो, ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। ये मैंने समझ लिया है, यही मैं कर रहा हूँ। पिछले 24 साल से अपनी लाइफ के लिए कर रहा हूँ, और पिछले 14 साल से मैं दूसरों की लाइफ में कर पा रहा हूँ। चाहे जितना भी हो, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा कि लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ चेंज की है, लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि 40-50 हजार लोगों को आरएमपी सिखा के अगर मैंने उनकी लाइफ में एक ऐसा पावरफुल सिस्टम दिया है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, छू कर बिना छू कर लाइफ को मैनिफेस्ट कर सके, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, तो मैं बोलता हूँ कि वो ठीक है ना। राइट। अब मैं यही चीज अगर आपसे कहूं कि आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा। क्योंकि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट पर ही ये पूरी दुनिया टिकी है कि जो आप सोचते हो वही आप बनते हो। जैसा आपका कर्म होता है वैसा ही आपका फल होता है। राइट। तो हमें उस कॉज को चेंज करना है, अगर आपको अपना इफेक्ट को चेंज करना है। अब आपकी लाइफ में जो भी इफेक्ट है, लाइक आपके हेल्थ सेक्टर में, आपके मनी सेक्टर में, और रिलेशनशिप सेक्टर में, मान लो कोई एक इफेक्ट है जिसे आप बदलना चाहते हो। कौन कौन, इन तीन में से बताओ कौन कौन सा सेक्टर में आप चेंजेस चाहते हो? हेल्थ, मनी एंड रिलेशनशिप। टाइप इन द चैट बॉक्स, सभी लोग लिखेंगे, पार्टिसिपेट कीजिए, फिर मैं अकॉर्डिंगली आपको हेल्प करता हूँ, गाइड करता हूँ। ठीक है। 3 सेक्टर की बात करेंगे, बाकी 2 और है, बाकी की बात है, लेकिन पहले 3 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं नॉर्मली। राइट। किस पर्टिकुलर सेक्टर में हमें बेटर बनाना है? अब हमें पता है कि हमारा हेल्थ
में कुछ दिक्कत है, मेंटली कोई प्रॉब्लम है, फिजिकली कोई बीमारी है, राइट। अब वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो आप सोच रहे हो, जो कि आपको है, वो अभी अभी नहीं हुआ है, वो कई दिनों के, महीनों के और सालों के आपकी एक कॉज की वजह से है, जिसमें आपका थॉट प्रोसेस था, ठीक है, आपका एक इमोशन था और आपका एक बिलीफ था। प्लीज नोट कीजिएगा, क्या था प्रोसेस, क्या है, क्या था, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आप उस पर काम कर रहे हो, इंटरनल, इंटरनल वाइब्रेशन, इंटरनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो, ठीक है। अब ये तीनों लेवल पर जब आपने बीमारी के बारे में सोचना शुरू किया, मेंटली आप सोचे कि अरे बीमार ना पड़ जाऊं, मेंटली आपने सोचा कि लोग तो बीमार होते हैं, मेंटली आपने सोचा कि अरे मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो कहाँ पे जाना है, किस डॉक्टर को दिखाना है, मेंटली आपने देखा कि न्यूज में कुछ दिखा रहे हैं, आपको लगा कि मुझे भी ना हो जाए, और फिर आप एक्चुअली बीमार पड़ने लगे, क्योंकि मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली आपने उस पर इंटरनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट की। अब बीमारी कुछ भी हो सकता है, कोविड हो सकता है, डेंगू हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है, कुछ भी बीमारी हो, लेकिन उन बीमारियों को किसने अट्रैक्ट किया, आपने अट्रैक्ट किया, बिकॉज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से जो कॉज होता है वैसा ही उसका इफेक्ट होता है। तो लाइकवाइज, लाइकवाइज आप जो पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके अगर आप परेशान हो, तो रिलेशनशिप में दिक्कत होती है, गुस्सा, इरिटेशन है, सामने वाला ऐसा क्यों है, हमेशा क्रिटिसाइज करना, हमेशा ये सोचना है कि सिर्फ सामने वाला ही मुझे दर्द मैं आपको दूं, राइट, और हमेशा नेगेटिव सोचते रहना रिलेशनशिप के बारे में, तो ऑफ कोर्स कॉज आपने नेगेटिव क्रिएट किया और आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुआ। जानबूझ के नहीं कर रहे हो, लेकिन अनजाने में भी आप नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। और लाइकवाइज अगर पैसे के मामले में भी आपने नेगेटिव कॉज क्रिएट किया है कि पैसा नहीं है, पैसा तो खत्म हो जाता है, हे भगवान कैसे चलेगा, पैसे तो खर्च होते ही रहता है, खर्चे बढ़ते रहे हैं और इनकम कम हो रही है, पैसे का क्या होगा, हाई तौबा, हाई तौबा, जब हम ऐसा सोच रहे हैं और स्केर्सिटी मेंटालिटी में है कि खत्म ना हो जाए, नहीं होगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव कॉज क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है वहां पे, आपका इफेक्ट में आपको स्केर्सिटी महसूस हो रही है। क्लियर हो गया, तो हमें साइंस पता चल गया ना, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको अब क्या करना है वो आप समझो। अभी आपको ये करना है, होल्ड कीजिएगा, ओके। अभी आप लोगों को ये करना है कि आज से जो भी आपको चाहिए, हम क्या बात कर रहे हैं आज, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि परफेक्ट लाइफ आरएमपी से कैसे मैनिफेस्ट हो, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने 5 एस्पेक्ट्स बोला था, वो पांचों एस्पेक्ट जरूरी है, लेकिन अब एग्जांपल के लिए 3 बोला, लेकिन 3 में या पांचों में जो भी है, 5 चीजें अगर आपको 5 एस्पेक्ट को ठीक करना है, तो हमें मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली उस पे काम करना पड़ेगा। मतलब आपकी सोच आज से पॉजिटिव होना पड़ेगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द एस्पेक्ट, जो भी एस्पेक्ट को बेटर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, मेनली हमें जो ट्रांजिशन करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना। अब जो नए लोग होंगे, फर्स्ट टाइम जुड़े हुए, बोलोगे सर यही तो प्रॉब्लम है, नेगेटिव थॉट्स है, ओसीडी है, डिप्रेशन है, बहुत बार नेगेटिविटी, एंजाइटी होती रहती है, चिंता होती है, बहुत सारी चीजें सोच में आता है। हाँ वो है सही बात, लेकिन उसी को ठीक करने के लिए आरएमपी भी है ना। जब हम आरएमपी हीलिंग शुरू करते हैं आफ्टर अटैचमेंट, तो सबसे पहले हमारा माइंड पॉजिटिव होता है। कितने लोग मानते हैं कि आरएमपी हीलिंग में, प्रैक्टिस में पहले दिन से ही आपका माइंड कुछ हद तक पॉजिटिव होता है? लिखिएगा पॉजिटिव के लिए पी इन द चैट बॉक्स, कितने लोगों ने महसूस किया। क्योंकि आरएमपी हीलिंग कर क्यों रहे हैं, ये एक हथियार है, ये एक सिस्टम है, ये एक साइंस है, जिसको लेके ही तो काम कर रहे हो, राइट। अब आरएमपी क्यों लिया है, आरएमपी से सब कुछ ठीक होता है, लेकिन आज के क्लास में मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको आज से इमीडिएटली पॉजिटिव होना है तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए जिस चीज की दरकार है कि अंदर से एनर्जी अच्छा हो, सब कुछ अच्छा अच्छा फीलिंग आए, पॉजिटिव लगे, उसके लिए आरएमपी हीलिंग है ना। तो आपने 12 मिनट्स की हीलिंग करनी है, राइट, और बाकी जो एक्टिविटीज मैंने दी है वो सब प्रैक्टिस करना है, पानी चार्ज करके पीना है, और भी कई सारी बातें बताई, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड पॉजिटिव होने लगेगा। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स सुबह सुबह हम जब बोलते हैं और दिन भर याद रखते हैं, तो 5 प्रिंसिपल्स में तो हमारी पॉजिटिविटी ही तो है ना। हम बोलते हैं कि आज के लिए हम गुस्सा नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, माफ कर देंगे, राइट, तो यहाँ से पॉजिटिविटी शुरू होती है। ओके, आज के दिन हम चिंता नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे, हम प्रेजेंट पे रहकर जिएंगे, ना पास्ट ना फ्यूचर, हम प्रेजेंट में काम करेंगे, तो हमारा फोकस बढ़ेगा।
हम जिस काम को कर रहे हैं उसमें काम करने का मन करेगा, है ना। आज के लिए हम सबके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपका व्यवहार सबके साथ अच्छा होगा, तो सामने वाले की तरफ से भी आपको पॉजिटिव व्यवहार आएगा। आज के लिए हम छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलेंगे, तो थैंक यू बोलेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा। इस तरीके से 5 प्रिंसिपल्स अलग अलग चीजें हैं, इन सबको अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो क्या हो रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है। मतलब पॉजिटिव होना इमीडिएटली मुश्किल है, लेकिन आरएमपी उसे इजी बना देता है, राइट। इतने सारे लोगों ने लिख के दिया यहाँ पे, ओके, कि आपको सबसे पहले पॉजिटिविटी मिलनी शुरू हो जाती है पहले ही दिन से। और 30 दिन का पूरा कोर्स है, 30 दिन में आप और भी कई सारी चीजें, सिंबल्स, टेक्निक, मंत्र, ये सब प्रैक्टिस करते हो तो आपको पॉजिटिव आना लाजिमी है। अब ये पॉजिटिविटी आती है, अब आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप, पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। अब आपको सेकंड स्टेप में जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को आपने ज्यादा अच्छे से बेटर करना चाहते हो या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसमें है, उसके बारे में आपने पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव फील करना है, और पॉजिटिव बिलीफ रखना है कि हाँ ये ठीक हो जाएगा, हाँ ये पॉसिबल है, मैं इसे फील कर सकता हूँ, हाँ ये एक्चुअली में मेरा एक विश्वास बनता जा रहा है कि ये ठीक हो सकता है। जब इतने सारे लोगों का ठीक हो रहा है, जब पूरन सर बोल रहे हैं कि ठीक हुआ है, जब उन्होंने हजारों लोगों को ठीक होते हुए देखा है, हमारा भी हो जाएगा। तो इस बिलीफ को अंदर सही तरीके से क्रिएट होने देना है, और वो एक दिन में नहीं होगा, 30 दिनों के कोर्स में कुछ हद तक हो जाएगा। फिर मैं कहता हूं कि 3 महीने तक करना। क्यों करना है, क्योंकि 3 महीने का और 1 महीने का दोनों का एक काइंड ऑफ अ साइंस है। 21 दिन तक जब आप किसी चीज को, किसी सोच को, किसी भाव को अपने अंदर पनपने देते हो और किसी चीज को बार बार प्रैक्टिस करते हो, तो 21 डेज में वो आपका एक काइंड ऑफ अ एक रूटीन बन जाता है, और आपका माइंड जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे एक्सेप्ट करने लगता है। इसलिए 21 डेज में आपको इमीडिएटली सोचना नहीं है कि 21 डेज से कोई रिजल्ट आएगा। 21 डेज तक में आपको लगने लगेगा कि हाँ हम सही जगह पे हैं और ये काम कर रहा है, राइट। जब ये बिलीफ बनेगा, तब ये एक्सेप्टेंस हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट करना जरूरी है, तो एक्सेप्टेंस हो गया, माइंड ने मान लिया। अब अगले 2 महीने तो और प्रैक्टिस करना, मतलब टोटल 3 महीना। इसलिए क्योंकि कम से कम 66 डेज लगता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से प्रोग्राम्ड होने में या फिर हैबिचुअल होने में। जब कोई भी चीज हैबिट बन जाएगा, पॉजिटिव सोच हैबिट बन गया, पॉजिटिव फील करना हैबिट बन गया, पॉजिटिव बिलीव करना हैबिट बन गया, पॉजिटिव काम करना, एक्शन लेना आपका हैबिट बन गया, तो हो गया ना लाइफ, हो गया। क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ, हर चीज को रिपीटेडली करके, सोच के, भाव करके, विश्वास करके आज मैं पॉजिटिव हूं, दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। लेकिन जब मैं पॉजिटिव हूं और पॉजिटिव बिलीव के साथ पॉजिटिव एक्शन करता हूं, तो रिजल्ट इमीडिएटली आता है, राइट। जैसे आज की बात करें, आज मैंने गलती से गलत लिंक प्रोवाइड कर दिया था, और उसको रियलाइज भी हो, उस लिंक से मैं खुद आया तो देखा कि अरे तो गलत प्लेटफॉर्म है, गलत क्लास है, इस क्लास में आपको नहीं होना चाहिए था, मुझे तो होना ही नहीं चाहिए था। मैंने आपको इमीडिएटली वहां से मैंने कट ऑफ किया, इमीडिएटली मैंने दूसरा लिंक जो कि सही था वहां से लिया और आपको दिया, और हम लोग बैठे हैं। और उसके बाद मैंने इत्मीनान से गाना भी गाया। सोच के देखो, अफरा तफरी मचना चाहिए ना मुझे, अब लगना चाहिए कि क्या गलती हो गई, अरे यार तो प्रॉब्लम हो गया, ऐसे कैसे हो गया। मैं पैनिक नहीं हुआ। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप लोग देखो ना, अगर आप लोग खुद एक कोच हो और आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो आप सोचो कि बहुत नर्वसनेस होती है, नेगेटिविटी होती है। आप हो सकता है कि आप बोलो कि अरे क्या हो गया, हो ही नहीं पा रहा। और जब आप नेगेटिव होते हो और नर्वस हो जाते हो, तो कई बार आपसे और गलतियां होती, होते कि नहीं होती, मानते कि नहीं मानते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं शांत था, मैं पॉजिटिव था, मैं विश्वास करता था कि कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और मैंने आराम से आपको मैसेज दिया, मैंने इंडिविजुअली दिया, मैसेज दिया इंडिविजुअली, मैंने दूसरा लिंक लिया, आपको मैंने बताया और मैंने बोला चलो करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या आपको अभी साबित किया, क्या आपको लगता है कि हुआ, यहाँ पे ये है कि मैं शांत हूँ, ओके, मैं पॉजिटिव फील करता हूँ, मुझे पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये तो होता ही रहता है, क्या दिक्कत है, राइट। अब इस चीज को संभालना वो मेरे हाथ में, मैंने कर लिया, संभाल लिया, और मैं अभी क्लास भी करा रहा हूँ। और ये जो क्लास चल रहा है, विश्वास करो, अनस्क्रिप्टेड है, मतलब इसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई भी प्रेजेंटेशन स्लाइड्स नहीं है, राइट। और मैं सिर्फ अपने माइंड में ही सोच रहा हूँ कि अभी मुझे आगे क्या समझाना है, आपको क्या बोलना है, उसी टॉपिक से रिलेटेड। तो सोच के देखो कि इसके लिए ब्रेन को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा ना, शांत है तभी तो सोच पाएगा। तो ये चीज अगर मैंने अचीव किया है कि डिस्पाइट की दुनिया में हाहाकार मच जाए,
आप शांत रहोगे, अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आरएमपी इज द सॉल्यूशन। आरएमपी इज काइंड ऑफ अ रामबाण बोलता हूँ, आरएमपी को मैं रामबाण बोलता हूँ, आरएमपी को मैं संजीवनी बूटी बोलता हूँ, आरएमपी को मैं बोलता हूँ मैजिकल लैंप है, जैसा अलादीन का चिराग है, राइट। इसको मैं उस हिसाब से मानता हूँ। कितने लोगों ने आरएमपी को एक्चुअली में इस टाइप से काम करते हुए देखा है और आपने उसे रियली एक्सपीरियंस किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया। लिखेगा आरएमपी इन द चैट बॉक्स कि वो आपकी कई बीमारियों को दूर कर रहा है, आपकी कई प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, कई सारी कंफ्यूजन्स को ठीक कर रहा है, कई बार अनफेवरेबल कंडीशन को फेवरेबल बना रहा है, जैसे मैजिक हो रहा है। कितने लोगों ने फील किया? देखिए, इतने सारे लोगों ने फील किया। सो आपको क्या करना है, आज के बाद जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है उसके लिए 3 लेवल पर इंटरनली काम करो। उसके लिए आप चाहो तो सिर्फ मेंटली काम करो, उसके लिए चाहो तो आप एक रजिस्टर डायरी लेकर उस पर लिखना शुरू करो, जैसे मैंने बताया था। सुबह सुबह 3 टाइम्स लिख लो, दोपहर को 6 टाइम्स लिख लो, और रात को सोने से पहले 9 टाइम्स लिख लो। 369, 369, राइट। मैनिफेस्टेशन के लिए एक काइंड ऑफ अ टेक्निक, जिसमें आप जो भी आप चाहते हो प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में लिखोगे कि ये हो रहा है या हो चुका है, ऐसा अच्छे दिल से लिखना। इम्पॉसिबल चीजें मत लिख लेना, ऐसी चीजें जो आपका दिल गवाही दे कि हाँ ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि इसके साथ हुआ है, उसके साथ हुआ, उसके साथ हुआ है, मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। और जब उस पॉसिबिलिटीज के साथ पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव फील करोगे, पॉजिटिव बिलीव के साथ आप इंटरनल फ्रीक्वेंसी क्रिएट करोगे आरएमपी से, तो एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, आपका ब्रॉडकास्टिंग सेंटर काम कर रहा होगा और वो ब्रह्मांड को चला जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमने ब्रह्मांड को संदेश भेज दिया कि मैं हेल्दी हूं, ओके, मेरी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, रिलेशनशिप बढ़िया है, और फाइनेंशियली मैं पॉजिटिव हूँ, सिक्योर हूँ, या फिर फाइनेंशियली फ्री हूँ, पैसे की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा अच्छा लग रहा है। आपको फ्रीक्वेंसी तो आपने भेज दी। अब मुझे बताओ कि सिर्फ ये 3 चीजें कर कर, फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजकर, क्या वो चीज आपको इमीडिएटली मिल जाएगा? अब लिखिए यस या नो। आपने अपना काम कर दिया, राइट। अच्छी फ्रीक्वेंसी क्रिएट की आपने। ये जो टेक्निक मैंने बताया, 3 बार सुबह लिख रहे हो, 6 बार आप दोपहर को लिख रहे हो, रात को सोने से पहले 9 बार लिख रहे हो, और करके आप बहुत पॉजिटिव, अरे पूरन सर तो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, अरे सर ने बहुत अच्छी हीलिंग सिखाई, आज तो मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, मैं तो बिलीव करता हूँ कि मेरी लाइफ तो होलिस्टिक फ्रीडम लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गया। और आप पूरा, हाँ, भगवान का नाम ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स। शिल्पा जैन ने इतना बड़ा नो लिखा हुआ है, राइट। यस, और यही कैच है। दिस इज द कैच एक्चुअली, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाई, बिकॉज लोग क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग अफर्मेशन बोल रहे हैं, छत पे खड़ा होकर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मैं एक मिलियनर हूं, मेरे पास एक मर्सिडीज है, मैंने एक बंगला खरीदा है, मैं बहुत छुट्टियां लेता हूँ, मैं पूरी फैमिली को यूरोप टूर करा रहा हूँ, बहुत कुछ बोल रहे हैं। लेकिन क्या वो लोग एक्चुअली बन पाए? नहीं बन पाए। प्रॉब्लम क्या है कि मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो मेरी रिलेशनशिप अच्छी है, या फिर मेरा हेल्थ एकदम टॉप नॉच का है, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। देखो, अब चौथा जो है ना, फोर्थ फोर्थ स्टेप जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसी पर 90% लोग काम नहीं करते। दैट्स वाई 90% पीपल आर फेलियर्स। अब उसके ऊपर क्या करना है, आपको एक्शन लेना है। एक्शन नहीं लोगे तो कुछ भी नहीं बनेगा। आपने फ्रीक्वेंसी क्रिएट की है, यूनिवर्स में क्या है, यूनिवर्स से वो आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। वो बोल रहे हैं कि यस, तुरंत तुम्हें सब कुछ मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या कर सकते हो ये तो बताओ। तुम क्या करोगे उसके लिए? कुछ तो देना पड़ेगा ना। वट एवर यू गिव आउट यू रिसीव, तो आप कुछ तो दोगे। मुझे अगर हेल्थ बहुत अच्छा चाहिए, और मैं बोलूंगा कि मैं बाहर जाके फास्ट फूड खाऊंगा, मैं उल्टा सीधा चीजें खाऊंगा, मैं सुबह लेट तक लेट को उठूंगा, रात को 12-1 बजे 2 बजे तक सोऊंगा, अपना हेल्थ का कोई ध्यान नहीं रखूंगा, और मैं ये तीनों चीजें और आरंभ की हीलिंग पूरा कर रहा हूं, तो क्या मेरी हेल्थ सही हो जाएगी? समझ रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, और इस चीज को आप समझो, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपको कभी काइंड ऑफ निराशा नहीं होगी। तो अगर मुझे हेल्थ अच्छा चाहिए, तो मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, जो मैं उठता हूँ, ठीक है। या तो मैं हीलिंग कर लूंगा, या तो मैं वॉकिंग करने जाऊंगा, या तो मैं थोड़ा बहुत योगा कर लूंगा, वट,
ठीक है, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा, ठीक, ये कर रहा हूं मैं। खाना पीना मैंने अपने हिसाब से इतना मैंने काइंड ऑफ होलिस्टिक बनाया है कि उसमें ये जो फास्ट फूड है, बाहर की चीजें, छोले भटूरे हैं, दुनिया भर की चीजें जो बाहर हम खाने की कोशिश करते हैं, मैगी है या फिर बर्गर है, ये सब, ये सारी चीजें मेरे लिए एलियन चीजें, मैं नहीं ले रहा। क्योंकि लूंगा तो मुझे दिक्कत होगी, मुझे पता है। और एज धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ रही है, मुझे डिसिप्लिन और होना पड़ेगा। पहले खाया, लेकिन अब नहीं खा सकते। इसीलिए सुबह सुबह उठकर मैं कोशिश करूंगा कि भाई फ्रूट खा लूं। ठीक है, फ्रूट खाऊंगा, क्योंकि खाली पेट अगर फ्रूट खाऊंगा पेट भर के, तो वो मुझे सारी न्यूट्रिशन भी देगा, जल्दी हजम भी होगा, और मेरा पेट भी ठीक रहेगा। दिन में एक बार, मुश्किल से एक बार अनाज खा लो, काफी है। शाम को मैं क्लास शुरू होने से पहले डिनर कर लूंगा, तो मेरा डिनर पहले ही हो गया। रात भर के लिए मैं पूरा खाली सो रहा हूँ, जब मैं सोने जा रहा हूँ तो मैं एंटी स्टमक जा रहा हूँ, तो मुझे अच्छी नींद भी आ रही है, और मेरा सेहत भी अच्छा हो रहा है। अब इसके लिए मैंने सेक्रीफाइस किया ना, एक्शन भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है, फालतू चीजें नहीं खा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठ रहा हूँ, दिन भर मैं अपने आप का ध्यान रख रहा हूँ, खाना पीना सही कर रहा हूँ, अपना रख रखाव कर रहा हूँ, तो हेल्थ अच्छा होगा ना, होगा ना। उसके ऊपर से मैं मेंटली अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहा हूँ, इमोशनली बैलेंस कर रहा हूँ, तो ये सारी चीजें करने के लिए मैं एक्शन ले रहा हूँ। राइट, अब मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो वैसे भी हाउस हस्बैंड हूँ, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। राइट, वाइफ मेरे साथ ही है, बच्चे मेरे साथ है, तो हम लोग का मैक्सिमम टाइम साथ में बीतता है। तो वो रिलेशनशिप 20 साल हो गया, बहुत अच्छा बीत रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसमें भी मैं डेली कुछ ना कुछ प्यार का तड़का लगाता रहता हूँ, और तड़का भी तो लगाना पड़ेगा बीच बीच में, यू कैन नॉट टेक एवरीथिंग ग्रांटेड। ठीक है, तो वहां पे तड़का लगाना पड़ेगा, बीच बीच में उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा, तो बीच बीच में वैसे ही मैं सॉरी भी बोल देता हूँ, है ना। अब ये रिलेशनशिप में एक्शन तो लेना पड़ेगा। राइट, अब मेरी वाइफ है, और कोई दिक्कत नहीं बोल के टेक इट ग्रांटेड लेने से थोड़ी होगा। तो वहां पे इसको भी मैं पूरा ध्यान देता हूँ, बच्चों के साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप रख रहा हूँ ना। अगर पैसे से रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि मैं करोड़पति बन गया, करोड़पति बन गया बोलने से थोड़ी बन जाएंगे। राइट, क्या करना पड़ेगा, एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा। और वो एप्रोप्रिएट एक्शन मैंने 2017 से लेना शुरू किया। आप बोलोगे सर उससे पहले क्या हुआ था? उससे पहले मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उससे पहले 2016 मई 31 को जब मैंने आखिरी बार एयरफोर्स को जय हिंद बोला था, तब तक मैंने अपनी 20 साल के सर्विस में कुछ भी जमा नहीं किया था। अपनी तरफ से बैंक में कुछ जमा नहीं था। हाँ, वहां से जो पैसे मिले उससे मैंने एक अपार्टमेंट खरीद लिया, और मैं दिसंबर 2016 में जीरो हो गया था। जीरो मतलब बैंक में जीरो है, कोई पैसा नहीं है ऐसा। अब जनवरी 2017 से लेकर आज के डेट में मैं फाइनेंशियली फ्री हो चुका हूँ। ओनली 7 इयर्स, ओनली 7 इयर्स। तो क्या मेरे सिर्फ सोचने से हुआ, सिर्फ हीलिंग करने से हुआ, कि मैंने मेहनत की? कितने लोग मानते हैं कि मैं एक्चुअली मेहनत कर रहा हूँ? यस या नो इन द चैट बॉक्स। मेहनत कर रहा हूँ क्या, आप देखो तो। मैं अगर 2014 से बात करूं, 2014 जब मैंने लास्ट 2 इयर्स के लिए दिल्ली में पोस्टिंग लिया, जिसकी स्टोरी आपको पता है, तो दिल्ली में मैंने इस पोस्टिंग को लेने के लिए भी मैनिफेस्टेशन किया था कि मुझे दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत एनर्जी क्रिएट किया, मैनिफेस्टेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, अफर्मेशन लिखा, और तब जाके मुझे जैसा मैंने चाहा वैसा एग्जैक्टली 2 साल के लिए पोस्टिंग मिला। मैंने मैनिफेस्ट किया। अब उस 2 साल में मुझे सिर्फ आराम करने से नहीं होता कि मैं छुट्टी मनाऊं, ड्यूटी से आने के बाद मैं सो जाऊं या फिर टीवी देखूं, नहीं। 9 to 5 ड्यूटी करने के बाद, जो कि मुझे करना था एयरफोर्स में, घर में आने के बाद 6 बजे के बाद मैंने मेहनत की। मैं अपना एक ऑफिस खोल रखा था, उस ऑफिस में जाता, वहां बैठता बकायदा, भले ही कोई भी ना आए, किसी को पता भी नहीं था कि क्या होता है रेकी, क्या होता है ये हीलिंग, और वो पूछते कि क्या होता है, मैं उनको समझाना। ये प्रैक्टिस हुई कि जितनी बार उनको समझाता, तो उससे मेरी प्रैक्टिस होती है। फिर धीरे धीरे काउंसलिंग करने लगा, धीरे धीरे मैंने क्लास के लिए बताया, वर्कशॉप करने लगा। फिर सैटरडे संडे में क्लासेस कराता, एवरी सैटरडे संडे मेरे वर्कशॉप होते वहां पे। मैं 2014-15 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एंड देन वो मेहनत धीरे धीरे दिखने लगा कि मेरी जो सैलरी थी उससे ज्यादा मैं पार्ट टाइम में कमाने लगा। तो वो मेहनत रंग लाने लगी। तो यहाँ पे मैं फिजिकली काम कर रहा था, छुट्टी नहीं ले रहा था, एक बहुत ज्यादा मेहनत की मैंने, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो मैं जब एक्शन ले रहा हूँ, तभी तो एक्स्ट्रा इनकम होने लगी, तभी तो इनकम बढ़ते हुए दिखा, तभी तो प्रॉस्पेरिटी फील हुई। एंड देन फिर उस प्रॉस्पेरिटी को मैंने एक गोल बनाया कि मुझे जल्द से जल्द काइंड ऑफ एक फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है, और मैंने उस पर काम किया, और आज मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ।
राइट। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। कहा तो मैंने 2004 में बीइंग इन सर्विस शादी की थी जब, तो मैंने रितु को एक घर में लेके आया था दिल्ली में, जो कि एक रेंटेड हाउस था, जिसका रेंट सिर्फ 1200 रुपये था, जिसमें सिर्फ 2 रूम थे। 2 रूम, एक छोटा सा गैलरी था, 2 रूम का सेट था, किचन बाथरूम, और 2 रूम का सेट बड़े मुश्किल से 1200 रुपये में रेंट पे लिया था। उस घर में मैंने उसका गृह प्रवेश कराया, और आज मैं 3 करोड़ के इस फ्लैट में बैठा हूँ, और इट मैटर्स अ लॉट। 7 इयर्स में ये मैं अचीव कर पाया, और आज मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कह सकता हूँ। तो ये सिर्फ सोचने से नहीं हुआ, सिर्फ फील करने से नहीं हुआ, सिर्फ विश्वास करने से नहीं होगा। ये तीनों चीजें जरूरी पार्ट है, लेकिन इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्या जरूरी है, टाइप कीजिएगा इन द चैट। उसके बाद क्या करना है, टाइप इन द चैट बॉक्स। सबसे जरूरी पार्ट जो लोग करना नहीं चाहते, सबसे ज्यादा आलसी होते हैं वो लोग, और इसीलिए सीक्रेट नाम का बुक बहुत बिका, सीक्रेट नाम का मूवी बहुत ज्यादा चला, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। क्यों देखा? क्योंकि उस बुक में और उस पर्टिकुलर मूवी में यही दिखाया कि बस सोचो, सोचो और बहुत अच्छे से सोचो, पूरा विजुलाइज करो कि आपको वो गाड़ी मिल गई है, आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी चला रहे हो, फील करो पूरी तरह से। और लोगों ने बोला कि अरे ये तो बढ़िया भाई, आराम से बैठो, आंख बंद करो और गाड़ी चलाओ। मर्सिडीज गाड़ी चला रहा हूँ, गाना गाओ, मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ। अरे भाई, इसके बाद क्या? कुछ किसी ने नहीं कहा, एक्शन लेना जरूरी है। अगर जैसे ही वहां पे रोंडा बाइन ये बोलती कि आपको एक्शन लेना है, मेहनत करना है, कई साल लगेंगे, तो उसका ना बुक बिकता, ना उसका वो मूवी चलता। क्योंकि उसने ये बोला कि आपको कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, सोचो, भाव करो, फील करो, विजुलाइज करो, सब कुछ मिल जाएगा। कितने लोगों ने सीक्रेट देखा था? टाइप कीजिएगा सीक्रेट इन द चैट बॉक्स प्लीज। कितने लोगों ने सीक्रेट पढ़ा है, सीक्रेट देखा? टाइप इन द चैट बॉक्स। सीक्रेट देखा भी आपने, मूवी द सीक्रेट और रोंडा बाइन का, और बुक भी पढ़ा? टाइप कीजिएगा सीक्रेट इन द चैट, राइट। और वो बुक पढ़ने के बाद क्या आपने जो भी मैनिफेस्ट करना है मैनिफेस्ट कर लिया? सीक्रेट बुक पढ़कर कितने लोगों ने मैनिफेस्ट किया है? अब लिखो मी, विदाउट आरएमपी आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई आरएमपी नहीं किया, कोई हीलिंग नहीं किया, राइट। आप सिर्फ सीक्रेट मूवी मूवी देखकर, सिर्फ वैसा सोचकर और विजुलाइज कर कर कितने लोगों ने अपनी लाइफ में जो भी चाहो मैनिफेस्ट किया? लिखिएगा मी इन द चैट बॉक्स, अगर किया है तो। किया है तो बहुत अच्छी बात है, किया है तो लिखो, राइट। मैक्सिमम नो आ रहा है, मैक्सिमम क्या आ रहा है? नो आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि बहुत जरूरी है कि आप एक्शन ले लो, मेहनत करनी पड़ेगी। हर चीज जो होता है वैसे ही नहीं मिल जाएगा, आपको उस चीज के लिए अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है, प्रैक्टिकली उस पर काम करना है। देन ओनली यू आर गोइंग टू अचीव दोज काइंड ऑफ थिंग्स विच यू वांट इन योर लाइफ। सबको समझ में आया? तो आज का ये क्लास का सिर्फ निचोड़ एक ही है कि आप कुछ भी सोचो, कुछ भी भाव करो, कुछ भी विश्वास करो, जो चाहे पाना चाहो पाओ, लेकिन उसके लिए अगर आपका एक्शन उसके साथ मैच नहीं करेगा, दैट विल नॉट बी मैनिफेस्टेड। और जैसे ही आपके सारे के सारे इंटरनल फ्रीक्वेंसी आपके एक्शन के साथ में मैच कर जाएगा, वो मैनिफेस्ट होगा। ब्रह्मांड से एक ही आवाज आएगी, तथास्तु। मैं उस चीज को समझ चुका हूं, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव होते हुए देखा है, और ये मेरे लिए एक मैजिक है, ये मेरे लिए एक चमत्कार है। लेकिन मुझे पता है कि मैंने इस पे बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है, और इसके लिए बहुत सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। देर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। कोई भी चीज आपको बिना कुछ दिए नहीं मिल सकता। अगर आपको सांस भी लेना है ना, जो सांस ले रहे हो, उस सांस के लिए भी पहले सांस देना पड़ता है, क्योंकि लंग्स अगर आपका खाली नहीं है तो उसमें आप ऑक्सीजन भर ही नहीं सकते। तो सांस लेने के लिए भी आपको देना पड़ रहा है। बाकी दुनिया में तो बहुत कुछ है जो चाहते हो, लेकिन उसके लिए अगर आप कुछ देना नहीं चाह रहे हो और आप देने के लिए तैयार नहीं हो, तो ऊपर वाला कुछ नहीं देगा। फिर ऊपर वाले को मत बोलो कि आप कुछ देते नहीं हो, और फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सीक्रेट, इन सबको ऐसा ना बोलो कि ये काम नहीं करता। काम सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि एप्रोप्रिएट एक्शन नहीं लेता। तो आज से आप लोग कसम खाओ कि हाँ, हम चाहेंगे कि सब कुछ मिले, क्योंकि सभी लोग कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन वो अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा?
आपको एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा और फिर हमें अपना एक डिवाइन पर्पस बनाना है कि अपनी लाइफ को तो हम बेटर बनाएं, लेकिन दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाएं। ऐसा कुछ कर जाना है, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, राइट। रिलेशनशिप के लिए क्या करना है? रिलेशनशिप के लिए भी वही करना है। आपको प्यार और रेस्पेक्ट चाहिए रिलेशनशिप में, आपको प्यार और रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। आप बोलोगे सर हम देते ही हैं, लेकिन आपके इंटरनल वाइब्रेशन में वो नहीं है, आप लव मैग्नेट नहीं हो, आपका ऑरा लव और हैप्पीनेस की एनर्जी से नहीं भरा है, इसीलिए आप रिलेशनशिप को बेटर नहीं कर पा रहे हो। तो क्या करना पड़ेगा? अपने ऑरा को लव एंड रिस्पेक्ट हैप्पीनेस की एनर्जी से पूरा भरना है। आपको लव मैग्नेट बनना है। जब आप लव मैग्नेट बनेंगे तो दूसरा सामने वाला कोई भी आपके साथ गलत नहीं कर सकता। सो इंटरनली अपने अंदर वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करो और आपको अपने अंदर की जो वातावरण है उसे शुद्ध करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। उसमें कुछ भी आप जिसके लिए रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हो उसके साथ कुछ भी गलत नहीं सोच सकते कि ये गलत है, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, इसकी तो ऐसी की तैसी। और आप 10 लोगों को उसके बारे में बता रहे हो, अपने रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हो, और आप बोलोगे कि सर रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो। और जिससे आपको वाइब्रेशन ठीक करना है उसको आपका ये जो भाव है, आपके जो इमोशन है, आपकी जो फीलिंग है उस तक पहुंच रही है, भले वो ना देख रहा हो लेकिन उस तक पहुंचती है, और वो वाइब्रेशन उन तक पहुंचने की वजह से रिलेशनशिप और खराब होता है। तो क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर लव, रेस्पेक्ट एंड वो फेथ क्रिएट कीजिए पॉजिटिवली। और जब आप ये कई दिनों तक और महीनों तक करेंगे, मैं बोलता हूँ 3 महीने का प्रोसेस है, तो आप एक लव मैग्नेट बनेंगे और आपका रिलेशनशिप भी ठीक होगा। प्लस आरएमपी में क्या करना है मैंने ऑलरेडी बताया, अलग अलग चक्रों के बारे में। तो रिलेशनशिप के लिए आपको स्वादिष्टान चक्र पे हीलिंग करना है, नाभि से नीचे। पैसों के लिए आपको अपने रूट चक्र में हीलिंग करना है। हेल्थ के लिए ओवरऑल 12 पॉइंट्स की हीलिंग करनी है, जो कि मैं 12 पॉइंट्स 12 मिनट्स की हीलिंग बताता हूँ। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। आज का ये जो क्लास है इसका निचोड़ यही था कि सब कुछ करो लेकिन सोचो, भाव करो, लेकिन वो जो भाव है, वो जो कल्पना है, जो चाहत है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने नहीं होने चाहिए। उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। राइट, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस। चलो आज के लिए इतना ही। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, रे कीप ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस।